रत्ना देवदासी। महाराष्ट्र कोल्हापुर का एक गरीब व निम्न जाति का परिवार, जिसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। मुखिया का नाम गजानन तथा उसकी पत्नी का नाम अमोदी था। गजानन एक कपड़ा व्यापारी के यहाँ सेल्समैन की नौकरी करता था। कुछ दिनों से व्यापारी को लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वो गजानन को नौकरी से हटा देता है। नौकरी जाने से गजानन की आर्थिक स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। ऊपर से शादी के 10 वर्षों बाद भी उसकी कोई संतान नहीं होने से उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी रहती थी और हर वक्त रोती रहती थी। गजानन के पड़ोस में उसी के जैसा एक परिवार और रहता था। उनके यहाँ शादी के 10 वर्षों पश्चात एक बेटा होता है, एक पुजारी के कहे अनुसार। पर उस पुजारी से मिलने का दबाव बना रही है। एक तो गजानन के पास नौकरी नहीं है, ऊपर से पत्नी की ये हालत देखकर एक दिन वो उस पुजारी से मिलने का मन बना ही लेता है। रविवार के दिन सुबह सुबह दोनों गजानन और उसकी पत्नी नहा धोकर उस पुजारी से मिलने एक बड़े मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर का पुजारी उनकी सारी बात ध्यान से सुनता है, उन दोनों की हस्तरेखाएं भी देखता है और फिर कहता है, आप दोनों के भाग्य में तो 3 संतानों का योग है। अभी तक आपके घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी, ये आश्चर्य की बात है। फिर गंभीर मुद्रा में सोचता हुआ कहता है, मुझे लगता है गजानन जी को किसी देवता का श्राप लगा है। क्या आप लोगों ने कभी कोई मन्नत मांगी थी, जो पूरी होने के बाद आप लोग उस देवता को प्रसाद चढ़ाने के बाद ब्राह्मण भोज करवाना भूल गए हो? गजानन और उसकी पत्नी पुजारी के मुंह से श्राप और ब्राह्मण भोज की बात सुनकर बेहद डर जाते हैं, क्योंकि सचमुच एक बार ऐसा ही हुआ था। गजानन की नौकरी लगने के बाद उन्होंने देवता को प्रसाद तो चढ़ाया था, पर ब्राह्मण भोज नहीं कराया था। अब गजानन डर के मारे उस पंडित से इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लग जाता है। डरता डरता, महाराज कृपया हमें इस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता सुझाइए। आप ठीक कह रहे हैं, हम दोनों से ये भूल हो चुकी है। हम दोनों ने मेरी नौकरी के लिए सिद्धिविनायक मंदिर में मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने के बाद हम मंदिर में प्रसाद तो चढ़ाकर आ गए थे, पर हमने ब्राह्मण भोज नहीं करवाया था। गर्दन नीची करते हुए गजानन कहता है, बस पुजारी को मौका मिल जाता है अपनी बात रखने का और मनवाने का दोनों से। पुजारी गजानन की बात सुनकर बेहद गंभीर होता हुआ कहता है, मैं पहले ही समझ गया था, कुछ तो गड़बड़ हुई है। आप दोनों से नहीं तो एक क्या 3 बच्चों की किलकारियां गूंज रही होती आपके आंगन में। वैसे चलो, देर आए दुरुस्त आए। एक उपाय है इस श्राप से मुक्ति का। आप दोनों को संतान प्राप्ति तो हो जाएगी, पर पहली संतान अगर लड़की हुई तो आपको वो संतान इस मंदिर में दान करनी पड़ेगी। उसकी शादी इस मंदिर के देवता से करवानी पड़ेगी, उसे देवों को समर्पित करना पड़ेगा। संतान प्राप्ति की बात सुनते ही दोनों खुश हो जाते हैं, पर मंदिर में दान करनी पड़ेगी, ये बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उनको इस तरह सोच में पड़ा देखकर पुजारी जोर देकर कहता है, मैंने कहा अगर लड़की हुई तो, और अगर लड़का हुआ तो दान की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आप दोनों बस लड़के के बारे में सोचो, लड़की के बारे में भूल जाओ। इस तरह बातों में उलझाकर पुजारी उनसे पहले लड़की हुई तो मंदिर में दान करवाने की बात मनवा लेता है। देवदासी कुप्रथा भारत में आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में चोरी छिपे जिंदा है। हालांकि सरकार अब इस प्रथा पर पूरी तरह रोक लगा चुकी है। पुजारी अमोदी को कुछ भभूत बंधी हुई पुड़िया देता है और कहता है, रोज गंगाजल के साथ सुबह सुबह इस पुड़िया में बंधा भभूत निगल लेना ईश्वर का नाम लेकर, तथा गजानन को एक शीशी में काला गाढ़ा सा द्रव्य भरा हुआ देता है और कहता है, इसकी एक बूंद रोज रात को सोने से पहले गर्म दूध में मिलाकर पी लेना। फिर अमोदी के सिर पर हाथ फिराकर आशीर्वाद देता हुआ कहता है, 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारी गोद भर जाएगी, लेकिन किसी भी हालत में अब भूल नहीं होनी चाहिए। अगर लड़की हुई तो इस मंदिर में दान करनी है, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सुहाग उजड़ जाएगा। शीशी में शिलाजीत भरी थी तथा अमोदी को भभूत में मिलाकर कुछ कुटी हुई जड़ी बूटी दी थी बच्चा होने के लिए। सुहाग उजड़ने की बात सुनते ही अमोदी पुजारी के चरणों में झुककर, कोई गलती नहीं होगी महाराज, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी, ऐसी क्षमा याचना करने लग जाती है। पुजारी अमोदी को अपने चरणों से उठाता है और दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद देकर घर भेज देता है। करीब 1 साल बाद दोनों के घर एक लड़की का जन्म होता है। लड़की के जन्म लेते ही दोनों पति पत्नी बेहद उदास हो जाते हैं। ऐसा नहीं था कि उनको लड़की का पैदा होना अच्छा नहीं लग रहा था, दरअसल उनको पुजारी की बात याद थी
और न चाहते हुए भी लड़की जब 10 साल की हो जाएगी तब उसकी शादी उस मंदिर से अथवा उस मंदिर के देवता से करनी थी। कुछ दिन बीतते हैं। गजानन के घर में खुशियां लौटनी शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों में दोनों भूल जाते हैं कि ये लड़की उनको मंदिर में दान करनी है, यानी इसका विवाह मंदिर के देवता या मंदिर से करना है। गजानन अपने रिश्तेदार से कुछ रुपए उधार लेकर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लेता है। अमोदी रत्ना को गोद में उठाए फूली नहीं समाती है। करीब 2 महीने बाद दोनों धूमधाम से लड़की का नामकरण करते हैं और लड़की का नाम रत्ना रखा जाता है। बहुत जल्द रत्ना 10वें साल में प्रवेश कर जाती है। रत्ना के बाद और कोई संतान नहीं होने से माँ बाप का सारा ध्यान रत्ना पर ही रहता था। रत्ना दिखने में अत्यंत सुंदर, गौरवर्ण और बहुत प्यारी थी। उसकी आवाज में तो जैसे माँ सरस्वती का वास था। उसकी मीठी आवाज सबका मन मोह लेती थी। अमोदी जब भी रत्ना को आवाज लगाती, रत्ना जहां भी होती दौड़कर अपनी माँ के आंचल से लिपट जाती थी। रत्ना के जीवन का एक काला अध्याय शुरू होने वाला था। ये अमोदी भूल चुकी थी। देवदासियों का जीवन सरल नहीं होता है। देवदासियों को मंदिर में आरती के दौरान नाच गान करने के साथ साथ मुख्य पुजारी के सहायक, राजा, मंत्री, नगर के बड़े धनाढ्य सेठ, साहूकार और जो भी मंदिर के विशिष्ट मेहमान होते थे उनको खुश भी करना होता था। उनके साथ रात बिताकर बदले में उन्हें अनाज या सिक्के दिए जाते थे।